नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दादीच और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने यहां पे एक मेंस्ट्रुएशन की सीरीज चला रखी है जिसमें डेली के डेली आपको धमाधम वीडियो मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। वीडियोस में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिल रही है जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। तो बच्चों, और मैं रिकमेंड करूंगा एक बार सब्सक्राइब करो और यहाँ पे चैनल को शेयर करो। ठीक है जी, वीडियो को भी शेयर करो, लाइक करो, ताकि जितने भी यहाँ पे बच्चे एसएससी सीजीएल या फिर केट या फिर क्लेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा पाए। ठीक है जी। तो बच्चों, आज कल मैंने यहाँ पे स्क्वायर स्टार्ट किया था। स्क्वायर में मैंने कुछ शेडेड पोर्शन वाले क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको पहले रिकमेंड कर दिया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, एसएससी प्री में तो कम पूछे जाते हैं, बट एसएससी मेंस में 2017 मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको आज कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है जी। यानी कि स्क्वायर के अंदर सर्किल रख दिया जाए तो क्या होगा। और जो शेडेड पोर्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो अधिकतर किस में आते हैं, जो आपके कैट के जो एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चे कैट के लिए मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जीमेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वाले क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है जी। और बच्चों, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने एक धमाकेदार सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है जी। उसको अभी रिवील नहीं करूंगा। चलो जी, बढ़े आगे, चलिए आ जाओ। कल अपन ने बच्चों स्क्वायर स्टार्ट किया था, आज स्क्वायर का सेकंड पार्ट है। स्क्वायर एक वीडियो में खत्म नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एक या दो कॉन्सेप्ट आप हर क्लास में सीखो और उसे अगली क्लास में आने के बाद में अगले टॉपिक, अगले जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें उसको अप्लाई कर सको। ठीक है जी। तो बच्चों देखना, ध्यान से समझो। उम्मीद है आपने ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक जान रखा होगा और नहीं भी जान रखा होगा तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए दो सर्किल इस तरह से हैं यहाँ पे, जो क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब बहुत सारों के दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, क्या सर ये जो दोनों सर्किल है क्या सेम रेडियस के हैं क्या। मैं बोलूंगा बेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसकी जो रेडियस है वो कितनी बाबू, ए, ये कितनी है, बी है। ठीक है जी। अच्छा, मैं मानता हूं कि यार यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, एक टेंजेंट खींची। ठीक है जी, एक कॉमन टेंजेंट खींची है जो दोनों सर्कल को टच करके निकलती है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, जो टेंजेंट पी और क्यू की जो लेंथ होगी, टेंजेंट पी और क्यू की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 इंटू रूट ऑफ ए बी। क्या बोला मैंने, 2 इंटू रूट ऑफ ए बी, यानी कि 2 गुणा रूट में क्या होगा यहाँ पे बेटा, दोनों सर्कल की रेडियस। अच्छा जी, मानो यहाँ पे मैं मानता हूं कि यार यहाँ पे यदि मैं बीच में एक छोटा सा सर्कल और चिपका दूं जो क्या करे, इन दोनों सर्कल को भी टच करे और इस टेंजेंट को भी टच करे, तो बेटा यहाँ पे मैं मानता हूं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, सी। तो बच्चों देखना, जो यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो 2 बड़ू वाले और एक 2 छोटू वाले, एक ये छोटू वाला, तो इनमें रिलेशन क्या होता है देखना भाई, 1/√c इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b, ये इनमें रिलेशन होता है। तो बच्चों ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप इन्हें अगला जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसमें आप अप्लाई कर सको। यदि मैं इसका डेरिवेशन करने बैठता हूँ तो जहां तक मुझे पता है कि शायद मुझे पूरी ज्योमेट्री पढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीजें यहाँ पे है जिनको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो जी, तो मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे दो सर्कल यदि एक दूसरे को टच करते हैं, एक कॉमन टेंजेंट निकलती है, तो उस कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, 2 इंटू रूट ऑफ ए बी। पक्की बात है। अच्छा जी, यदि मैं तीसरा सर्कल यहाँ पे भी रख देता हूं तो बेटा, और उसकी जो रेडियस है उसको यदि मैं सी मानूं तो बेटा मेरा यहाँ पे क्या रिलेशन निकल जाएगा, 1/√c इज इक्वल टू 1/√b प्लस 1/√a। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आप इसको एक बार छाप लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आगे देखते हैं। उम्मीद है नोट्स बना रहे होंगे बच्चों, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, वो मेंस्ट्रुएशन 3D तो हर कोई पूरा का पूरा पढ़ा देता है, लेकिन 2D जो है वो पूरा नहीं पढ़ाता है। ठीक है जी, एरिया पेरीमीटर इनमें ही पूरा का पूरा कर देते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं अगला कॉन्सेप्ट। चलो जी, आओ स्क्वायर पढ़ रहे थे अपन, तो एक काम करते हैं, पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये स्क्वायर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं कितना, ए बी
सी डी। अच्छा ये कितनी लेंथ का है, ए है। अच्छा यदि यहाँ पे साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सब ए ही है, तो बार बार लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, आप देखना ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहाँ पे सी को सेंटर मान करके, सॉरी ए को सेंटर मान करके एक यहाँ पे एक सर्किल बनाया, कौन सा, क्वार्टर सर्कल, यानी कि एक चाप यहाँ से डी भी मिलाया, ठीक है जी। तो इसको समझ लेना, ये क्या है, क्वार्टर सर्किल है यहाँ से यहाँ तक का पूरा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखना, बी को यहाँ पे सेंटर माना और एक ऐसे बना दिया, ये वाला। पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे आ रही हो तो बताओ, नहीं आ रही। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया बेटा, देखना यहाँ पे एक सर्किल में यहाँ पे इस तरह से बना देता हूं। मैंने क्या किया है यहाँ पे एक सर्किल इस तरह से बना दिया जो क्या करे, इस वाले क्वार्टर सर्किल को भी टच करे और इस वाले क्वार्टर सर्किल को भी टच करे, और यहाँ पे जो टेंजेंट है ना, ये सॉरी ये जो साइड है उसको भी टच करे। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कलाकारी करने वाला हूँ, अब मैं जो कलाकारी करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से देखो अभी, जो ये वाला क्वार्टर सर्किल था ना, ये वाला जो यहाँ से बी से जा रहा था और जिसको मैंने ए सेंटर मान के किया था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे यदि मैंने ये पूरा सर्किल बना दिया तो एक चीज देखो यहाँ पे, यदि मैं इसकी रेडियस को कितना मानू बेटा, आर मानू। अच्छा ध्यान से देखना इस चीज को। अच्छा जो ये बड़ा वाला सर्किल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल मैंने खींचा है, उसकी रेडियस कितनी है बेटा, यहाँ पे ए है। अरे हाँ कि नहीं, क्योंकि सर्कमफेरेंस से सेंटर तक की दूरी क्या होती है बेटा, रेडियस होती है। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पे ये वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे इसको यदि मैं पी पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे, तो एक बात ध्यान से देखना, एक सर्किल ये रहा, एक बड़ा वाला सर्किल ये रहा, तो क्या आपको यहाँ पे जो डीपी है, इसको थोड़ा सा सही कर लेता है यहाँ से, इस तरह से होगा, जो यहाँ पे डीपी है, जो यहाँ पे डीपी है, क्या आपको यहाँ पे छोटे वाले और इस बड़े वाले सर्किल में कॉमन टेंजेंट नजर आ रही है क्या? अरे बोलो आ रही है। तो एक काम कर सकते हैं कि सर जो ये डीपी की लंबाई होगी ना, वो कितनी होगी, 2 गुणा रूट इन दोनों सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस कितनी आर, इसकी कितनी ए, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट ए आर। आई बात समझ में, पक्की बात है। अच्छा जी, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास में आ गई। अब आगे देखना, अब मैंने क्या किया, जिस तरह से इस सर्कल को मैंने पूरा बनाया ना, मैं क्या करूंगा, जो ये वाला क्वार्टर सर्कल था ना यहाँ से ये वाला, इसको भी मैं क्या करूंगा, पूरा बना दूंगा। ये वाला मैंने पूरा बना दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि सर ये वाली चीज वापस से अप्लाई हो रही है। ये सर्किल है छोटा और ये बड़ा वाला सर्किल है, और पीसी क्या है, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है। अच्छा पीसी यदि कॉमन टेंजेंट, ऐसा मत सोचना यहाँ से ही निकल जाएगी, वो ऐसा बन गया है, बाकी ये ऐसे निकलेगा, ठीक है जी, और ये सीधा निकलेगा। तो ये पीसी जो रहेगा वो भी कितना रहेगा बेटा, 2 × रूट में बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है बेटा, यहाँ पे आर ही ए ही है, और छोटे वाली कितनी है, आर है, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट ए आर। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे फटाफट से, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ एक रिलेशन, तो मुझे बताओ जो ये वाली डिस्टेंस है सी और डी, वो टोटल कितनी है, ए है। अरे हाँ कि नहीं, और वो किसके बराबर है, 2 रूट ए आर प्लस 2 रूट ए आर। अच्छा कितने रूट ए आर हो गया यहाँ पे, 4 रूट ए आर, 2 + 2 कितना हो गया 4। अच्छा दोनों तरफ यदि स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 ए आर, ए से ए कट गया बेटा, बताओ मुझे यहाँ पे आर बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर A/16 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि सर जब भी यहाँ पे 2 क्वार्टर सर्किल खींचे जाए और इस वाली जगह पे सर्किल रखा जाए कोई, तो वहां पे एक रिलेशन होगा, जो इस सर्किल की रेडियस रहेगी आर बराबर, वो कितना रहेगा बेटा, A/16 रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि बच्चों आपको ये रिजल्ट तो ध्यान रखना ही है, आपको ये डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। मान लो मैं कभी आपके सामने बोल दूं कि यार आर बराबर यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है जी, और आपके सामने सीधा लिख देता हूँ कि यार सॉरी इसकी मतलब जो ए है ना वो कितनी है, 4 है, और मैं बोलता हूँ कि आर बराबर क्या होगा भैया, 4 का एक काम करो 1/16 कर लो और आंसर 1/4 लिख दो, आप तालियां बजाते हो कि वाह सर क्या मजा आ गया। ठीक है, ट्रिक बता दी, ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमने चले और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने याद किया है, ये वाला रिजल्ट अपने को याद करना है। ठीक है जी, आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/16, और यही सवाल का आंसर होगा। अब ए बराबर कुछ भी दे दे, ठीक है, आर दे दे या फिर ए पूछ ले, एक ही बात है, पक्की बात। चलो जी एक बार छापो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो भाई थोड़ा। हाँ जी बढ़ते हैं आगे।
आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक जगह कंपाइल होगी, किसी भी बुक में किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो यदि आप स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो आप पूरा स्क्वायर पढ़ लीजिए, कहीं भी मत छोड़िए। ठीक है जी। चलो देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब यार मैंने जो सर्कल रखा है ना, वो तो उस वाली ऊपर वाली जगह पे रखा था। अब मैं सर्कल कहीं भी रख सकता हूं, देखना भी कैसे। ये स्क्वायर था मेरे पास में, ठीक है, इस तरह से कुछ था और इस तरह से कुछ था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे मुझे, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं यार, थोड़ा सही लगेगा, अच्छा भी लगेगा थोड़ा। अब सही। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ फटाफट से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है बेटा यहाँ पे डी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि मैं ए से यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक की यदि डिस्टेंस देखता हूँ तो वो कितनी आती है बेटा, मुझे बताओ फटाफट से। ये कितनी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ से यदि मैं क्वार्टर सर्किल खींच रहा हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो ए ही होगा ना। अरे हाँ कि नहीं, बोलो भाई, पक्की बात है। देखो एक बार फटाफट से, नजर आ रहा है पूरा। अब देखना, अब मैंने पहले सर्किल कहाँ पे रखा था, ऊपर वाली जगह पे। अच्छा मैं यदि इस बार सर्किल यहाँ पे रख देता हूँ, इस वाली जगह पे यार, है ना, मैंने सर्किल यहाँ पे रख दिया। अच्छा जैसे ही मैं सर्किल यहाँ पे रखूंगा और सेंटर मान लिया मैंने, क्या ये। अच्छा सेंटर से यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट पे यदि लंब डालता हूँ तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा 90 डिग्री है तो ये कितना होगा बेटा, a/2, और ये भी कितना होगा बेटा, a/2। पक्की बात है। अच्छा एक बात देखो यहाँ से, यदि मैं यहाँ से ए से सेंटर से लेते हुए यदि यहाँ पे इस वाली जगह पे टच करता हूँ तो ये पूरी साइड कितनी है बेटा, ये पूरी रेडियस कितनी है, ए है। क्यों, क्योंकि सर ये पूरा ए है ना, तो ये सर्कमफेरेंस ही तो चल रही है। अरे हाँ कि नहीं, ये सर्कमफेरेंस चल रही है तो ये भी क्या रहेगा, पूरा का पूरा ए रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, आर मान ली। अच्छा इसकी रेडियस यदि मैंने आर मानी है, ये पूरी यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए है, तो बेटा ये बची हुई जो रहेगी वो कितनी आएगी बेटा, मुझे बताओ फटाफट से, a माइनस आर। पक्की बात है। अरे हाँ कि नहीं, यानी कि ये बात हो गई कि सर ए ओ, इसको मान लेता हूँ पी, ए ओ पी में ओ पी कितना है, आर है, ए ओ कितना है बेटा, ए माइनस आर है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना है, ए है, और ये कितना है, आर है। तो ये जो बचा है ना ये वाला, यहां से लेके यहां तक ओ तक, वो कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। तो यहाँ पे क्या मैं ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ क्या, तो बच्चों लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय लगाने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, तो लगाएंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखना, ए माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है बेटा, कर्ण है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है। अच्छा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अच्छा जी इसको देखना, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू आर। ये कितना रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अच्छा एक चीज देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म है। अच्छा जी देखना भी, ए स्क्वायर यहाँ पर है, अच्छा ए स्क्वायर इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2ar। तो यहाँ से देख रहे हैं कितना आ जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर 2ar। ए से ए कैंसिल हो गया। अच्छा जी ए से ए कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को नीचे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3/8, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ए, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो ही गया था। यानी कि लास्ट में मेरे को ए की रिजल्ट याद करना रह गया सर, क्या कि आर बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पे 3/8 ए। अब बच्चों मैं ये वाली चीज आपको वैसे भी रटा सकता हूँ कि आर बराबर 3/8 ए होगा, यदि सर्किल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो पहले वाला रिजल्ट होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यदि मैं आपको यदि यहाँ पे इनको रटने के लिए बोल देता हूँ तो ये आज कल या परसों आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन यदि आप पूरा डेरिवेशन करके देखते हैं तो ये चीजें हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहेगी। ठीक है, पक्की बात है। एक बार छापो, एक बार गौर से प्यार से इसको देखो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई बढ़े आगे। अच्छा 2 जगह तो हमने सर्किल रख दिए, अब तीसरी जगह देखना बेटा, ध्यान देना भी।
ये कोई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है जी। ये कितना है a, ये कितना है b, ये कितना है c, ये क्या है बेटा यहाँ पे d। अच्छा बात वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि सर इसको यहाँ से मिला रखा है और इसको यहाँ से मिला रखा है, पक्की बात है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, गौर से देखना भी यहाँ पे ना, यदि यहाँ पे बात की जाए कि सर यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्कल रख दिया, यहाँ पे रख दिया, अच्छा मैं यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, क्या बात सेम है क्या? अरे हाँ कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे सर्कल रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे यदि मैं सर्कल रखता हूँ तो कैसे रखूंगा, थोड़ा अजीब सा बन गया ये, फिर से बना लेते हैं। ये लो जी, ये सर्किल बन गया। अच्छा मैं मान लेता हूं जो ये सर्किल है ना, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r है। अच्छा ये कितना है, a है। ये यदि a है तो मुझे बताओ यहाँ से ये सेंटर मान के यदि हमने ये वाला सर्किल खींचा था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो कितनी होनी चाहिए, a होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कितना होना चाहिए बेटा, a होना चाहिए। तो ये लो जी। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पूरा a है, ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे बेटा r है, ये छाप लो। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, मैं यदि यहाँ पे इसको नीचे मिलाता हूं इस वाली जगह पे, तो ये पूरी की पूरी ये एक सीधी लंबाई है, ठीक है जी। तो ये कितना है बेटा, पूरा का पूरा a है। अच्छा ये कितना है, r है। तो मुझे बताओ जल्दी से कि ये यदि ये वाली चीज r है तो यहाँ से सेंटर से लेके जो नीचे तक की पूरी डिस्टेंस बच गई वो कितनी बची यहाँ पे, a माइनस आर। समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से देखो। मैंने क्या किया, यहाँ से ये सीधी सीधी लेंथ रहेगी, ये एक्चुअली यहाँ पे डिजाइन में आ नहीं रहा है, बल्कि देखना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा ए से मिला रहेगा, ठीक है। तो ये यदि आर रहेगा और पूरा का पूरा ए है तो यहाँ सेंटर से लेके ए तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, ए माइनस आर रहेगी। अच्छा मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस वाली जगह पे, ठीक है। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आर है। अच्छा परपेंडिकुलर ऐसे डाला तो ओ, इसको मान लेता हूँ क्या, पी। अच्छा इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, के मान ली। अच्छा जैसे ही मैंने यहाँ पे लेंथ के मानी तो मुझे बताओ ये यदि आर है तो ये कितना रहेगा, आर रहेगा, पक्की बात है। ध्यान से समझना इस चीज को थोड़ा सा। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा ओ ए पी में ट्राइंगल ओ ए पी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अच्छा ओ ए पी में यदि मैं देखता हूँ तो बेटा मुझे बताओ फटाफट से के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आनी चाहिए, देखना भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ए माइनस आर। तो ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ये के का मतलब कर्ण नहीं है, के मतलब मैंने मान लिया है, ठीक है, कुछ भी। अच्छा जी यहाँ पे देखो, और माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी में देखता हूँ तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखना के स्क्वायर की, हाँ तो ए से ए कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए माइनस 2r, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4r। अच्छा 2r उधर गया तो कितना हो जाएगा 6r, तो r बराबर कितना आ जाएगा a/6, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चों एक बार इसको छापो फिर बताता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार फिर से समझे यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ए बी सी डी कोई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे एक चाप काटा, यहाँ से सेंटर लेके यहाँ से यहाँ तक काटा, ठीक है जी। एक सर्कल यदि बीच में रख दिया मैंने, उसके रेडियस यदि r है, यहाँ से यहाँ तक यदि a है तो ये पूरा कितना हो जाएगा a प्लस आर। यदि ये r है तो नीचे वाला भी कितना रहेगा r। यदि यहाँ से यहाँ तक पूरा a है और ये r है तो बचा हुआ कितना बचा, a माइनस आर बचा, ठीक है जी। तो दोनों जो यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए हैं उन दोनों में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और बात को खत्म करना है, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट ठीक है जहाँ तक कि मुझे लगता है, बाकी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी, और उसकी अगली क्लास में स्क्वायर को हम पूरा कर देंगे, ठीक है जी। तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और धमाधम सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की